हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फाउंडेशन। तो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके क्लास 9th का जो चैप्टर 7 है, जिसका नाम है द लास्ट लीफ, जिसके राइटर हैं ओ हेनरी, जो कि ये आपका टर्म सेकंड का सिलेबस है, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे हिंदी में। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो चैप्टर नेम है द लास्ट लीफ, ये दो दोस्त सू और जानसी के बारे में है, जो दोनों ये युवा कलाकार थे और एक पुराने घर की तीसरी मंजिल पर एक छोटा सा फ्लैट साझा करते थे। यानी कि जो चैप्टर है द लास्ट लीफ, ये दो फ्रेंड्स के बारे में बताता है। जो फर्स्ट है सू और सेकंड है जॉन्सी। ये दोनों एक युवा कलाकार थे और एक पुराने घर की ये तीसरी मंजिल पर एक छोटा सा फ्लैट साझा करते थे। तो फ्रेंड्स, नवंबर माह में एक दिन जानसी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उसे क्या हो गया था? उसे निमोनिया हो गया था। हर बार वह अपने बिस्तर पर लेट जाती थी और खिड़की से बाहर झांकती थी। यानी कि जब वो बीमार हो गई थी, तो वह अपने बिस्तर पर लेट जाती थी और वो हमेशा खिड़की से बाहर झांकती रहती थी। डॉक्टर उसके पास रोज उसके ट्रीटमेंट के लिए आते थे, लेकिन उसकी स्थिति में कोई राहत नहीं थी। अब नेक्स्ट चलते हैं। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने सू से कहा कि शायद जानसी को अब अच्छा होने की इच्छा नहीं है। सू ने जानसी के लिए पूरी कोशिश की ताकि वह अपने आसपास की चीज़ों में दिलचस्पी ले सके। यानी कि कुछ दिन बाद डॉक्टर ने सू से कहा जानसी के बारे में कि शायद वो उसका अच्छा होने का कोई विचार है ही नहीं। तो सू ने जानसी के लिए कुछ कोशिश की ताकि वह उसकी मतलब जो करना चाहती थी उस पर उसका दिलचस्पी लग सके, लेकिन जॉन्सी ने कभी जवाब नहीं दिया। तो सू ने जॉन्सी के कैमरे में पेंटिंग करना शुरू कर दिया ताकि उसका ध्यान आकर्षित किया जा सके, लेकिन उसने देखा कि जॉन्सी लगातार खिड़की से बाहर ही देख रही थी। यानी एक बार सू ने प्रयास किया उसकी दिलचस्पी के लिए, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। फिर सू ने कमरे में ही पेंटिंग करना शुरू किया ताकि वह उसका ध्यान अट्रैक्ट हो सके, लेकिन जॉन्सी पर कोई असर हो ही नहीं रहा था। वो हमेशा खिड़की से बाहर ही देखी जा रही थी। अब नेक्स्ट चलते हैं। वह गिनती कर रही थी और संख्याओं पर कानाफूसी कर रही थी। सू ने देखा कि एक पुरानी आईवी लता है जो ईंट की दीवार पर चढ़ रही थी और उस लता के पत्ते लगातार गिर रहे थे। तो जॉन्सी ने कहा कि अब केवल 5 ही पत्ते बचे हैं और जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। तो सू ने बताया कि यह सब बकवास है और उसके लिए एक कटोरे में सूप लाया। सू ने जॉन्सी से कहा कि वह नहीं मरेगी। उससे अनुरोध किया कि वह उसे एक पुराने कनिक की पेंटिंग बना दे। तो सू ने यह भी कहा कि उन्हें इसके लिए एक बेहरमन की मदद की आवश्यकता होगी। तो सू ने बेहरमन के पास जाकर उन्हें कुछ बताया और फिर लौट आया। तो बेहरमन एक बहुत अच्छा चित्रकार था और उसने एक मास्टरपीस पेंट करने की इच्छा रखी। जॉन्सी के बारे में सब कुछ सुनने के बाद उसने सोचा और कुछ फैसला किया। पूरे दिन जॉन्सी आखिर पत्ता गिरने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में उसने अपनी इच्छा को मरने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि आखिरी पत्ता भारी तूफान और बारिश से भी नहीं गिरती थी। अगली सुबह उन्हें खबर मिली कि बेहरमन की निमोनिया से मृत्यु हो गई है। तो सू ने जानसी को बताया कि उसके बिस्तर के पास बेहरमन के मृत शरीर के साथ एक सीढ़ी, कुछ ब्रश, पेंट और एक लालटेन मिली थी। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दरअसल मेहरमन तेज बारिश के दौरान पूरी रात पत्ती को पेंट कर रहे थे और आखिरी पत्ता गिरने के बाद तूफान आया और जानसी को एक पत्ते पर लगातार टकटकी लगा रही थी और उसके गिरने का इंतज़ार कर रही थी। तो वास्तव में मूल नहीं था, यह तो बेहरमन की उत्कृष्ट कृति और उसके कल रात चरित्र किया था। यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है।
तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।